तेरी सोच में छुपी हुई खोट मैं उसी दिन समझ गया था फतेह खान। तूने सोचा मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। एक और भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े खूंखार विलेन डैनी और दूसरी ओर भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार, दोनों ही अपने काम में इतने माहिर हैं कि दोनों ने हर किसी को अपने काम के लिए अपना दीवाना बना दिया था। डैनी एक ऐसे विलन हैं जिन्होंने अपनी जबरदस्त धमाकेदार आवाज से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। डैनी जब भी जिस भी फिल्म में कोई डायलॉग बोलते थे, हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उनका बात करने का अंदाज, उनकी धमाकेदार एंट्री कुछ ऐसी होती थी, बस लोग उनके हर डायलॉग पर तालियां बजाते थे, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे विलन थे जिनकी आवाज में इतना दम था कि वो आवाज अब भी हमारे कानों में गूंजती है जब भी हम उनकी फिल्में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के सबसे बड़े शहंशाह, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में अपने नाम का ऐसा जलवा बिखेरा कि आज भी लोग उनके काम के दीवाने हैं, उनकी फिल्मों की वेट में रहते हैं। सबसे बड़े सुपरस्टार, सदी के महानायक वो ही माने जाते हैं और सच में उन जैसा कोई हो नहीं सकता। एक और डैनी डेंजोगप्पा है, दूसरी ओर अमिताभ बच्चन। दोनों का काम इतना जबरदस्त कि कोई तुलना की नहीं जा सकती। एक खतरनाक खूंखार विलन की भूमिका में और एक सुपरस्टार की भूमिका में। लेकिन पुराने समय में एक बात फेमस हो गई थी कि डैनी डेंजोगप्पा अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में करने से डरते हैं। तो क्या है इसके बारे में असली सच्चाई, डैनी खुद क्या बताते हैं, ये इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने 1969 में फिल्मों में काम करना शुरू किया था और अब तक अमिताभ बच्चन लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं डैनी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था 1971-72 में। उन्होंने भी लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। दोनों का काम भी अपने आप में जबरदस्त था। डैनी की आवाज दमदार, उनका अभिनय दमदार, वहीं अमिताभ बच्चन अपने आप में सबसे बड़े सुपरस्टार। तो बात है 1975 की, जी हां 1975 की, जब भारतीय सिनेमा जगत की सबसे बड़ी फिल्म शोले आई थी। जी हां, शोले को कोई भूल नहीं सकता, वो फिल्म कभी भुलाई नहीं जा सकती। गब्बर सिंह को कोई भूल नहीं सकता और साथ में जय और वीरू की जोड़ी को कोई भूल नहीं सकता, ठाकुर को कोई भूल नहीं सकता। ये सब ऐसे किरदार थे जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन इस शोले फिल्म में ही एक बात ये भी थी कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह का जो किरदार अमजद खान ने निभाया था, असल में वो भूमिका पहले डैनी ने निभानी थी। बात हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, यहां तक कि डैनी के लिए ही ये रोल लिखा गया था। शोले फिल्म के जो स्टोरी राइटर थे सलीम जावेद, उन्होंने ये कहानी लिखी थी और जो गब्बर सिंह का रोल था वो डैनी को ध्यान में ही रखकर लिखा गया था, क्योंकि डैनी खतरनाक विलन थे और उनकी भूमिका जबरदस्त होती थी। उस समय तक अमजद खान के बारे में सोचा भी नहीं गया था। डैनी ने हाँ कर दी थी, लेकिन बाद में डैनी ने फिल्म को छोड़ दिया। अब उसका कारण पहले आप सुन लीजिए। डैनी ने जो कारण बताया था शोले फिल्म के छोड़ने का, वो 3 कारण उन्होंने बताए थे। सबसे पहला कारण ये कि जब डैनी की जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी से बात हुई थी, तब उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन इसी दौरान फिरोज खान से धर्मात्मा फिल्म के लिए उनकी बात हो गई थी। हालांकि दोनों की डेट्स में कुछ डिफरेंस था, तो उन्हें लगा कि दोनों की शूटिंग हो सकती है, क्योंकि दोनों की शूटिंग में कुछ डिफरेंस था, अलग अलग समय पर ये फिल्में बननी थी। लेकिन पहले उन्होंने फिरोज खान को हाँ की हुई थी, लेकिन धर्मात्मा फिल्म की जो शूटिंग थी वो अफगानिस्तान में होनी थी और वहां पर ज्यादा टाइम लगना था। तो इस कारण डैनी ने शोले फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने पहले फिरोज खान को धर्मात्मा के लिए हाँ कर दी थी और डैनी अपने उसूलों के पक्के थे। ये पहला कारण उन्होंने खुद बताया था। दूसरा कारण ये था कि डैनी की हमेशा से एक पॉलिसी रही है, उनका सख्त नियम रहा है कि वो हमेशा एक समय में
एक ही फिल्म में काम करते हैं, यानी कि एक फिल्म की शूटिंग पूरी होगी तभी दूसरी फिल्म की शूटिंग वो शुरू करेंगे। ये केवल उन्हीं का बनाया हुआ अपने लिए वो रूल है जो सच में जबरदस्त है, क्योंकि ऐसा रूल अपने लिए कोई बना सके ऐसा दम हर किसी में नहीं होता, ये केवल डैनी ही कर सकते हैं। तो ये दूसरा कारण उन्होंने बताया था। तीसरा कारण उन्होंने बाद में बताया था, वो ये बताया था कि मेरे मन में एक बात बैठी हुई थी कि अमिताभ बच्चन जिस भी फिल्म में होंगे, अगर उस फिल्म में मैं काम करूंगा तो मेरे काम की ओर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन फिल्म की सारी महफिल लूट कर ले जाते हैं। जिस फिल्म में वो होंगे सबका ध्यान उनकी ओर ही रहेगा, मेरी ओर कोई ध्यान देगा ही नहीं। मैं जितनी मर्जी मस्त एक्टिंग कर लूं, जितना मर्जी जबरदस्त रोल में अदा कर दूं, मेरे काम की ओर ध्यान कोई नहीं देगा। कहीं ना कहीं शोले फिल्म छोड़ने का ये भी एक कारण रहा था, लेकिन जो पहले दो कारण थे वो काफी बड़े कारण थे। हालांकि इसके बाद डैनी ने अमिताभ बच्चन के साथ 6 फिल्मों में काम किया। जी हाँ, वो 6 फिल्में जिसमें आती है अग्निपथ, हम, खुदा गवाह, कोहराम, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, ऊंचाई। लेकिन डैनी और अमिताभ बच्चन की जो पहली फिल्म थी अग्निपथ फिल्म थी, और ये आई थी 1990 सन में। यहाँ पर आप देख लीजिए कि दोनों ने फिल्में करना शुरू किया था 1970 के दशक में, लेकिन 20 साल बाद दोनों ने एक साथ फिल्म में काम किया था, क्योंकि डैनी के मन में वही बात छाई हुई थी, उनके दिलो दिमाग पर एक ही बात छाई हुई थी कि अगर मैं अमिताभ बच्चन वाली किसी फिल्म में काम करूंगा तो मेरे काम की ओर कोई ध्यान नहीं देगा। बस ये वहम या ये डर उनके मन में बैठ गया था, जिसे निकलते निकलते 20 साल लग गए थे। अगर वो शोले में होते तो बात कुछ अलग ही होती। लेकिन डैनी ने यह भी बताया था कि शोले फिल्म मैंने छोड़ी, लेकिन शोले फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उसे छोड़ने का मुझे कुछ भी दुख नहीं है, 1% भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि उस फिल्म से अमजद खान को काफी बड़ी पहचान मिली, फिल्मों में उनका सबसे बड़ा नाम हो गया था। डैनी दिल के भी काफी अच्छे हैं, लेकिन डैनी ने शोले छोड़ी और वो भूमिका निभाई थी गब्बर सिंह वाली अमजद खान ने, और वो किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। शोले फिल्म हमेशा के लिए अमर हो गई। शोले का हर किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जो भी जिसने भी उस फिल्म में काम किया हमेशा के लिए उनका काम, उनका नाम अमर हो गया। लेकिन बात है यहाँ पर डैनी की, उन जैसा खूंखार विलन कोई बॉलीवुड में दोबारा मिला नहीं, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। हालांकि अब भी वो फिल्मों में कभी कभी नजर आ ही जाते हैं, लेकिन जो उनका दौर था, जो उनका समय था, उस समय तो अपनी हर फिल्म में वो सबके मन पर छा ही जाते थे। उनकी डायलॉग अदायगी, संवाद अदायगी इतनी जबरदस्त होती थी कि बस केवल उनके ही डायलॉग उस समय सुने जाते थे। वो दौर ही कुछ अलग था और डैनी भी कुछ अलग अंदाज में उस समय नजर आते थे। तो डैनी के मन में एक ही वहम था, छोटा सा डर था कि अमिताभ के साथ काम करूंगा तो मेरे काम की वैल्यू कुछ नहीं समझी जाएगी। वैसे और कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में दोनों ने फिल्मों में काम किया, 6 फिल्मों में काम किया और ये फिल्में काफी चली। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अगर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जैसा कोई और हो नहीं सकता, तो ठीक ऐसे ही डैनी जैसा खूंखार विलेन कोई और हो नहीं सकता। दोनों बॉलीवुड की जान हैं, बॉलीवुड की शान हैं और बॉलीवुड के जबरदस्त एक्टर्स की पहचान हैं। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसी जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भारत माता की, जय हिंद।